हेलो माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लवली, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं आनंद कुमार कर अपने यूट्यूब चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 पर आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ प्रस्तुत हूं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर, एलिगेशन एंड मिक्सचर, मिश्रण। इस पर आज हम दोस्तों आपके साथ फुल्ली थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहा हूं। यह मेरा पार्ट 1 वीडियो इस पर प्रस्तुत है और इसके बाद पार्ट 2 वीडियो में आप क्रमशः देखेंगे प्रश्नों के स्तर और विभिन्न परीक्षाओं में, या यूं कहूं कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का हम अध्ययन अगले वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। अभी मैं दोस्तों आपको बताऊं कि मिश्रण, जिसका नाम हमने अंग्रेजी में लिख रखा है एलिगेशन एंड मिक्सचर, तो सबसे पहला काम मेरा कि इसका अर्थ समझें कि आखिर इसका अर्थ क्या है। हमने एलिगेशन एंड मिक्सचर नाम दिया है चैप्टर का, जबकि हमारे भारत की जितनी भी पुस्तकें हैं दोस्तों, उसमें एलिगेशन के बाद एंड नहीं और, अंग्रेजी में और, जिसका हिंदी अथवा या होता है, लेकिन हमने यहाँ एंड, जिसका मतलब दोस्तों आप समझते होंगे और, तो हमने लिखा है एलिगेशन और मिक्सचर, जबकि पुस्तकों में आप लिखा हुआ देखेंगे एलिगेशन और मिक्सचर, एलिगेशन और मिक्सचर, जिसका मतलब एलिगेशन जो चीज है वही अर्थ में मिक्सचर भी है। लेकिन मैं दोस्तों आपके साथ यहाँ आज सबसे पहले इस चैप्टर का जो नामकरण है उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ। दोस्तों समझिए, हम थोड़ा सा लीक से हटकर बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी डाल दिया। अगर वह पानी किसी शीशे के बर्तन या जार में रखा हो और उसमें अगर हम 1 लीटर पानी समझो है और उसमें 200 ग्राम हमने चीनी डाल दिया, तो प्रारंभिक स्थिति में जब चीनी हम तुरंत डालेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चीनी बाहर से, चूंकि बर्तन शीशा का है तो स्पष्ट दिखेगा। लेकिन अगर उसे हम 2, 4, 5, 10 घंटे के लिए छोड़ दूं, तो उसके बाद अगर मैं उस पानी को वॉच करूं तो देखूंगा कि उसमें चीनी है ही नहीं, अथवा जल्द में मुझे काम पड़ जाए। समझें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो किसी चम्मच से अगर मैं पूरे चीनी को ऐसे मिला दूं, अथवा मैं 2 बर्तन में अगर उड़ेल दूं, तो वो चीनी का संपूर्ण अणु उस पानी के संपूर्ण अणु के साथ विलय हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और इस तरह वह अब पानी न रहकर, चीनी न रहकर एक नया नामकरण उसका पड़ जाएगा, जिसे आमतौर पर हम लोग चीनी और पानी का मिश्रण न बोलकर शरबत बोलते हैं। तो मेरा यही आपसे पहला समझाने का मकसद है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं तो मिलाने की जो संपूर्ण प्रक्रिया या सिस्टम या प्रोसीड्यूर है वह हमारा दोस्तों एलिगेशन कहलाता है। मिलने का संपूर्ण प्रक्रम जो है वह दोस्तों एलिगेशन कहलाता है। जबकि मिलकर जो नया पदार्थ या नया उत्पाद, या यूं कहूं कि जो न्यू प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है, वह न्यू प्रोडक्ट को हम दोस्तों मिक्सचर कहते हैं। अर्थात यूं कह सकता हूं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाए जाते हैं तो वह मिलाने की संपूर्ण प्रक्रिया एलिगेशन कहलाती है। और जब पदार्थ मिलकर तैयार हो जाता है तो वह तैयार किया गया जो पदार्थ न्यूली आता है, वह नया पदार्थ, नया प्रोडक्ट मेरा एलिगेशन न रहकर वह मिक्सचर बन जाता है। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है
कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलने मिलाने की प्रक्रिया से प्रारंभ हुई मेरा अंकगणित। और इस अंकगणित के इस विशेष चैप्टर में हम मिलने मिलाने या एलिगेशन अथवा मिक्सचर का चर्चा करेंगे। कैसे, तो उसे आप बखूबी एक उदाहरण के तौर पर जानें। जैसे दोस्तों समझिए कि कोई मसाला, सपोज माना कि कोई मसाला जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो है, अर्थात वह मसाला 50 रुपये प्रति किलोग्राम का है। अब एक दूसरा मसाला दोस्तों जो सपोज 75 रुपया प्रति किलोग्राम का है। अब हम चाहते हैं कि 50 रुपया वाला, जिसे आप निम्न नस्ल कह सकते हैं, 75 रुपये प्रति किलो वाला स्वभावतः उच्च नस्ल का होगा। और इन दोनों को हम मिलाना चाहते हैं ताकि मार्केट में जो कोई हमें इस मसाला को देखे तो वह 50 रुपये प्रति किलो वाला न समझकर उसे 75 रुपये प्रति किलो वाला समझकर खरीद ले। और इस तरह निम्न नस्ल का जो कम कीमत का पदार्थ होगा वह भी उच्च दामों में बिक जाएगा। और इस तरह हम इसे मिलाकर एक ऐसा मूल्य रखते हैं जिस मूल्य पर ग्राहक को लगे कि हाई क्वालिटी का सामान इस दुकानदार के पास थोड़ा लो प्राइस में अवेलेबल है। कैसे दोस्तों, तो जैसे कि हम 50 रुपये प्रति किलो वाला और 75 रुपये प्रति किलो वाला का मिलावट कर दूं और इसे मिलाकर 60 रुपये प्रति किलो बना दूं, तो सवाल पहला यही उठता है कि आखिर कितना किलोग्राम 50 रुपये प्रति किलो वाला लाया जाए मसाला और कितना किलोग्राम 75 रुपया वाला लाया जाए, ताकि दोनों को मिला देने से जो नया प्रोडक्ट न्यू मसाला तैयार होगा उसकी कीमत 60 रुपया प्रति किलो दुकानदार के लिए हो जाए। और इस तरह हम इसे मिलाने का सिंबल इस प्रकार रखते हैं, कहने का मतलब कि 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाला मसाला को यहाँ उड़ेल दिया, 75 रुपया प्रति किलोग्राम वाला मसाला को यहाँ उड़ेल दिया, दोनों को बढ़िया से मिलाया और मिलकर जो यह तैयार हुआ मिश्रण, इस मिश्रण का मूल्य समझिए दोस्तों 60 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब सवाल है, मैं पहले कहा था कि ये पहला जो नस्ल है जिसे आप निम्न नस्ल कह सकते हैं, इसे आप उच्च कीमत वाली को उच्च नस्ल कह सकते हैं। कितना कितना किलो मिलाऊं कि यह 60 रुपये पर केजी हो जाए, तो इसके लिए ऐसा सिंबल आप पुस्तकों में भी देखे होंगे। अब स्वभाव का यह जो मूल्य होता है, यह मूल्य बीच वाला मूल्य, जिस मूल्य को हम अगर कंपेयर करें ऊपर के दोनों मूल्यों से, तो यह दोनों के मध्य का ही कोई अंक या डिजिट होना चाहिए, स्वभावता होना चाहिए। और इसे हम मीन प्राइस, एवरेज प्राइस या मध्यमान या औसत मूल्य भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसे हम आज से बोलेंगे मीन प्राइस, या इसे बोल सकते हैं हम एवरेज प्राइस, या इसे हम बोल सकते हैं औसत मूल्य। तो हमने औसत मूल्य दोस्तों 60 रुपया प्रति किलोग्राम बना लिया। कितना कितना किलो लाया जाए, तो कुछ भी नहीं करना है। 60 में 50 माने डिफरेंस देखेंगे, तो 60 में 50 गया तो घटा लेंगे 10, और इधर 75 में 60 को घटा लेंगे तो ये आएगा 15, और बीच में अनुपात लगा देंगे। और इस तरह दोस्तों यह 3:2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और इस तरह यह 3:2 का मतलब है कि रेशियो का आ जाना ये लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड को इंडिकेट करेगा, राइट वाला दोस्तों राइट साइड को इंडिकेट करेगा। और अब कहेंगे कि 50 रुपया प्रति किलो वाला अगर 3 किलो लाऊं, तो हम कह सकता हूं कि 50 तिया दोस्तों
यह 150 रुपया का 3 किलो आएगा। 75 रुपया की दर से अगर 2 किलो लाओ तो संजोग से इसका भी मूल्य 150 रुपया हो जाएगा। और ये 150 और 150 को जोड़ो तो यह 300 रुपया का मिश्रण तैयार हुआ। कोई पूछे कितना किलो तो हम कहेंगे 3 और 2 टोटल मिश्रण मेरा 5 किलो का तैयार हुआ। और यह 5 किलो का मूल्य दोस्तों 60 रुपये प्रति किलो की दर से कोई 5 किलो का मूल्य अगर पूछे तो 60 का 5 से अगर गुना कर लूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये भी तो 300 रुपया ही ना होगा। अर्थात प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार आपसे आते हैं कि 50 रुपये बिकने वाली किसी भी प्रकार का मसाला के साथ अन्य दूसरी प्रकार के मसाला जो 75 रुपये प्रति किलो है के साथ किस प्रकार मिश्रित की जाए कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इस प्रकार दोनों छोर पर हम मजे में डिजिट को सजाकर मिडिल वैल्यू, एवरेज प्राइस या मीन प्राइस को मध्य में रखकर हम घटाएंगे और इस तरह जो रेशियो प्राप्त होगा दोस्तों, यह रेशियो जो मेरा आएगा यह मिलाए गए मिश्रण का अनुपात होगा। और इस तरह दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रश्नों को बखूबी आप इस एलिगेशन के प्रोसेस में सजाएंगे और मजे में बनाएंगे। ये मिलावट की प्रक्रिया दोस्तों समझ लें एक बार और कि अगर ये 50 रुपये प्रति किलो क्रैमुल है तो 75 क्रैमुल का मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो 75 रुपये प्रति किलो भी कॉस्ट प्राइस ही हुआ। तो बीच का जो वैल्यू है ना दोस्तों यह भी 60 रुपया प्रति किलो कॉस्ट प्राइस ही होगा। अर्थात ध्यान रखने की चीज है कि एक छोर पर क्रैमुल होगा, दूसरे छोर पर भी क्रैमुल ही होगा, तो मध्य में क्रैमुल ही रखना होगा। अगर यहाँ हम विक्रय मूल्य सेल प्राइस रखता तो यहाँ भी आपको सेल प्राइस ही रखना पड़ेगा, तो मध्य में भी सेल प्राइस ही आएंगे। फिर अगर यहाँ प्रॉफिट का परसेंट होगा एक पदार्थ के लिए, दूसरे पदार्थ के लिए भी तब यहाँ प्रॉफिट का ही परसेंट डालना होगा, तो बीच में भी प्रॉफिट का ही परसेंट डालेंगे। अगर यहाँ लॉस का परसेंट होगा तो यहाँ भी दोस्तों लॉस का ही परसेंट होगा, तो मध्य में भी लॉस का ही परसेंट होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एलिगेशन समान यूनिट, समान पदार्थों के ही साथ, समान यूनिट के ही साथ आप करते हैं और जो दोनों छोर पर आता है उसी का मध्यमान बीच में यहाँ एलिगेशन के लिए रखा जाता है। और इस तरह हम इस सिस्टम से लगभग चैप्टर के सभी प्रश्नों को बनाने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि प्रश्न पढ़ देंगे तो पलक झपकते ही उत्तर का देंगे और कुछ बातों का ध्यातव्य, विशेष द्रष्टव्य और मैं आपके साथ शेयर करूं जिसे आप समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे? तो दोस्तों समझें, जैसे कि आज मैं आपको थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो इस पर मैं एक चर्चा और आपके साथ करने वाला हूं जिसे आप दोस्तों समझेंगे। सपोज मान लीजिए कि एक मिश्रण हम तैयार कर रहे हैं दूध और पानी का, तो दोस्तों समझेंगे कि सपोज 40 रुपये या सपोज कर लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि 25 रुपये प्रति किलोग्राम दूध बिक रही है, तो 25 रुपये प्रति किलोग्राम दूध कोई व्यापारी, कोई ग्वाला, कोई मिल्कमैन खरीद कर लाए और प्रश्न है कि इसमें कितना पानी और डाल दूं, कितना पानी इसमें मिला दूं। तो ये अगर दूध का क्रैमुल है दोस्तों तो इधर मेरा पानी का क्रैमुल रखना पड़ेगा। तो दूध का क्रैमुल अगर 25 रुपये पर लीटर लिया तो पानी इसीलिए ग्वाला मिलाता है
कि उसका मूल्य उसके लिए नगण्य, शून्य या जीरो के बराबर आता है। और जब दूध में पानी मिल जाएगी तो दूध के ही न मूल्य पर पानी भी बिक जाएगी। तो कहने का मतलब एक प्रश्न ले रहा हूं कि 25 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ पानी जो ही कहेगा मिलाने की बात, तो पानी का मूल्य खुद ब खुद अपने मन से 0 रुपये प्रति लीटर समझ लूंगा। और तब कहेगा कि मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आपसे दोस्तों यही ना अनुपात नीचे वाला पूछा गया। और कहेगा कि किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए, कि इसे सपोज 22 रुपये प्रति लीटर बेचने से 10% का प्रॉफिट हो, अर्थात 10% का दोस्तों लाभ हो। तो याद रहे, अभी अभी मैं चर्चा किया था कि अगर दूध का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति लीटर है, पानी का क्रय मूल्य ऑटोमेटिकली स्वतः हमने 0 रुपये प्रति लीटर ले रखा, और तब मिश्रण का अनुपात हमसे पूछा गया, जबकि प्रश्न ये बोल रहा है कि मिश्रण को जब हम 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता हूं, तो बेचने का मतलब या तो सेलिंग प्राइस ना आपको बोल दिया, तो ये 25 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा था, तो दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज कॉस्ट प्राइस। तो बीच में भी तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस ही आप रखेंगे, क्योंकि बार बार बोल रहा हूं कि अगर इस छोर पर दोस्तों प्यार होगा तो यहाँ भी मोहब्बत ही होगा, तो बीच में उल्फत ही रखना होगा, अर्थात कहीं भी घृणा नाम का, हेट नाम का चीज नहीं आएगा। अर्थात जो टर्म यहाँ पर वही टर्म यहाँ पर, और बीच में भी वही टर्म रखना पड़ेगा। अगर 25 रुपये प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य है, तो 0 रुपये प्रति लीटर पानी का क्रय मूल्य है, और प्रश्न बोल रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि 22 रुपये प्रति लीटर बेचने से हमें 10% का प्रॉफिट हो जाए, माने मिश्रण को 22 रुपये प्रति लीटर बेचने से अर्थात दूध के साथ पानी मिला देने के बाद जब मिश्रण तैयार होगा तो उसे 22 रुपये पर लीटर बेचने से 10% का प्रॉफिट होगा। तो आप कुछ भी ना करेंगे, 22 रुपये प्रति लीटर अगर कॉस्ट प्राइस है, तो इससे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 बटे 100 प्लस और माइनस यहाँ पर रखेंगे। माइनस तब लिखेंगे जब लॉस का केस होगा, प्लस तब लिखेंगे जब प्रॉफिट का केस होगा। तो अभी 100 प्लस 10% का लाभ माने यहाँ प्लस 10 कर देंगे, और ये 110 आपका दोस्तों बन जाएगा। और ये जीरो से ये जीरो काट लो, 11 दूनी 22 काट लो, तो 10 दूनी 20 रुपया मेरा औसत मूल्य या मीन वैल्यू या एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर फाइंड हो गया। और अब 25 में से 20 घटाएंगे दोस्तों, तो ये आएगा इस साइड में 5, 20 में 0 घटाएंगे तो यह वैल्यू होगा 20। और अब इसे अगर डिवाइड कर लो तो 5 चौका 20, 5 एकम 5, और इस तरह दोस्तों यह रेशियो 4:1 में हमें प्राप्त होगा। अर्थात प्रश्न का आंसर निकल आया कि 25 रुपये प्रति लीटर बिकने वाली 25 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 22 रुपये प्रति लीटर बेचने से 10% का प्रॉफिट हो। तो मेरा यह क्वेश्चन बिल्कुल बनकर तैयार होगा और कहेंगे 4:1 में मिलाया जाए। इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं, इसका जांच भी कर सकते हैं। अभी अभी बताया लेफ्ट साइड लेफ्ट रेशियो को बताएगा, राइट साइड मेरा राइट रेशियो को बताएगा। 25 रुपये पर लीटर से अगर 4 लीटर दूध कोई खरीदे दोस्तों तो 25 चौका 100 रुपया खर्चा होगा। और पानी अगर 1 लीटर मिलाए तो उसका मूल्य तो 0 रुपये लीटर है। तो पानी के लिए अगर समझने की बात हो
तो हम कह सकते हैं कि अगर पानी की बात हो तो हम 0 का 1 लीटर से गुना करूंगा 0, संपूर्ण देखेंगे तो यह 100 रुपया मेरा संपूर्ण कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कितना लीटर हमने बनाया, तो 4 लीटर दूध, यही आपका मिल्क था दोस्तों, यह आपका वाटर था। तो मिल्क 4 लीटर अगर लाऊं तो उसके साथ वाटर 1 लीटर लाना होगा, अर्थात 4 और 1 5 लीटर, और 5 लीटर का दाम अगर 20 रुपये के दर से मैं दोस्तों लूँ तो हम कहेंगे कि 20 रुपये की दर से 5 लीटर, ये कहाँ से 5 लीटर आया, तो अनुपातिक जो 4 लीटर मिल्क है, 1 लीटर दोस्तों पानी है, तो 4 1 5 ये लीटर हमारा आया। और इस तरह 20 रुपये पर लीटर जो मेरा मिडिल वैल्यू या मीन प्राइस या एवरेज कॉस्ट प्राइस आ गया था, उससे अगर गुना कर दूँ ना तो यह भी दोस्तों तो 100 रुपया ही प्राप्त होगा। और इस तरह यह एलिगेशन की सत्यता प्रमाणित हुई। आज के जमाने में दोस्तों लगभग व्यापारी, लगभग जो भी कारोबारी हैं, वो सभी पदार्थों में मिलावट करते ही हैं, और इसीलिए मिक्सर एंड एलिगेशन नाम का ये चैप्टर समझिए हमारे अंक गणित में शायद शामिल हो गया होगा। लेकिन अगर पुराने जमाने की बात करूं या आज के भी जमाने की बात करूं, तो कोई मेडिसिन बनता है या कोई भी हमारा केमिकल जो प्रोडक्ट आता है, उसमें इसी का प्रयोग करके, इसी अंक गणित के प्रयोग करके केमिस्ट लोग विभिन्न पदार्थों को एक साथ मिलाकर विभिन्न प्रकार का हमारे पास औषधि, मेडिसिन, दवा या बहुत सारे पदार्थ, यहाँ तक कि सपोज हम साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, जो कुछ भी यूज करते हैं, उसमें बहुत ही पदार्थों का इसी रूप से यही अंक गणित का प्रयोग करके हमारे पास वो प्रोडक्ट उपलब्ध हो पाती है दोस्तों। लेकिन बड़ा सुंदर एक किसी कवि ने सुंदर सा एक कविता लिखा, और प्रसंगवश मुझे याद आ गया। क्लास में भी मैं जब पढ़ाता हूँ तब भी मुझे याद आते हैं, तो छात्रों के बीच शेयर कर देता हूँ कि दूध में मिलावट, दही में मिलावट, घी में मिलावट, शक्कर में मिलावट, यारों सब कुछ में मिलावट देखकर हार गया, थक गया, अंत में पी लिया जहर, और जब नींद खुली तो पता चला साला जहर में भी मिलावट। यही इस दुनिया में आजकल मिलावटी का दौर चल रहा है दोस्तों। हमें पूरा विश्वास है कि एलिगेशन का यह थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, और इस आधार पर कल का मतलब अगला मेरा जो वीडियो होगा, उस वीडियो में आप बड़े मजे में जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा और इसी तरह दोनों छोर पर प्रश्न को सजाऊंगा, मिडिल वैल्यू रखूंगा, घटाऊंगा, रेशियो प्राप्त होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी होंगे डिफरेंट मोड का हम हल करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं ये समझाया जिसे आप समझ लें कि विक्रय मूल्य से जब क्रय मूल्य निकालने की बात होगी तो आप सेलिंग प्राइस के साथ 100/100 प्लस माइनस अगर प्रॉफिट का परसेंट जोड़ देंगे तो यह मेरा डायरेक्ट दोस्तों कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मैं सूत्र पर ज़्यादा विचार नहीं करता, मैं कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा विचार करता हूँ। इस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो बहुत जल्द रिलीज होगा, जिसमें आप बहुत भली भांति सारे बातों को समझेंगे। लेकिन इस चैप्टर के बहुत सारे प्रश्न में जब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालने की बात होगी तब हम इस टाइप का टेक्निक यूज करूंगा कि सेलिंग प्राइस के साथ गुना कर लेंगे 100, बट लगभग प्रश्नों में लाभ या प्रॉफिट का ही केस होता है तो 100 में तुरंत जोड़ देंगे प्रॉफिट का परसेंट, और इस तरह गुना करके काट करके जो कैलकुलेशन आएगा तो वह मेरा मजे में कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दे देगा। और यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ भी क्रय मूल्य, तो बीच में भी क्रय मूल्य ही न होगा। और इस तरह मैं डिफरेंट मोड का क्वेश्चन अगले वीडियो में आपके साथ लेकर बहुत जल्दी उपस्थित हो रहा हूँ।
मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने से आप मिश्रण और एलिगेशन नाम के चैप्टर का अर्थ क्या है और इसे हम यूज कैसे करेंगे प्रश्न के माध्यम में जब आएंगे तब इससे आप भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए मैं आपका कमेंट, आपका सजेशन, आपका लाइक, आपका डिसलाइक का इंतजार करता रहता हूं और निश्चित ही आप मुझे अपना सुझाव सजेशन भेजते हैं, मैं उस पर बहुत ही अमल भी करता हूं। जाते जाते दोस्तों हम अपने इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजू जी का फ़ोन नंबर लगभग वीडियो में शेयर कर देता हूं कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न से अगर पीड़ित हो रहे हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस कॉल करके आप इस नंबर पर 9934 84 97 98 इस नंबर पर मिस्टर राजू जी से 9934849798 पर संपर्क कर सकते हैं और आप हमें अपना बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आप अगर किसी प्रश्न से परेशान हैं, किसी प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कतें आ रही है तो जरूर आप व्हाट्सएप पर हमें सेंड करेंगे। मैं आपका प्रॉब्लम हल करने का, सॉल्यूशन करने का अक्षरशः प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर सब्सक्राइब न किए हों जल्द सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप पर मेरा पहला नोटिफिकेशन जा सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे छात्रों छात्राओं, बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा, सो मच, थैंक यू दोस्तों।